ग्रीटिंग्स 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 माय वी फैमिली ऑल ओवर द वर्ल्ड। मैं आपका चीफ गाइस वीक 33 में आपका स्वागत है। ये सब बिल्कुल क्रेजी रहा। लोग नॉन स्टॉप फ्लाई करके मलेशिया आ रहे हैं मीटिंग्स के लिए। अगर आप मेरा इंस्टाग्राम लाइव देखते हैं तो मैं संडे को ईपो में था, जो कि 2 घंटे की दूरी पर नॉर्थ में है। वहाँ पर मैं वन एंड ओनली दातोश्री विजय ईश्वरन के साथ था कॉन्वोकेशन सेरेमनी के लिए, जो कि 2021 के ग्रेजुएट्स की थी। QI यूनिवर्सिटी, क्वेस्ट इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी, जो कि हमारी यूनिवर्सिटी है, उसकी जो कि दातोश्री विजय की लेगेसी है एजुकेशन प्रोवाइड करने के लिए किसी को भी, चाहे वो किसी भी रेस, रिलीजन या क्रीड से बिलोंग करता हो, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता गाइस। ऑल राइट। और मैं वहाँ पर बैठा बहुत प्राउड फील कर रहा था और मैं सुन रहा था हमारे विजनरी, हमारे मेंटर दातोश्री विजय को उनकी स्पीच देते हुए, यूनिवर्सिटी के चेयरमैन होने के नाते। और वहाँ बैठकर सभी स्टूडेंट्स को देख रहा था। वो ऊपर जा रहे थे और दातोश्री विजय को थैंक्स कर रहे थे। डॉक्टर्स को, ग्रेजुएट्स को देख रहा था जो अब जाकर दुनिया में एक डिफरेंस क्रिएट करेंगे पॉजिटिवली। तो अगर आप सोचते हैं कि हम नेटवर्क में रिदम फॉलो करते हैं, नहीं, दातोश्री विजय रिदम प्रैक्टिस करते हैं पूरे QI ग्रुप में। जो भी काम हम करते हैं ये पूरी मानवता की मदद के लिए है। ऑल राइट। और मैं मानता हूँ कि वह और जापा पूरी तरह से बिलीव करते हैं अपने स्तर को ऊंचा उठाकर मानवता की मदद करने में, किसी भी कंट्री में, कहीं पर भी। तो संडे को बहुत प्राउड मोमेंट था QIU। ऑल राइट। और इस हफ्ते बहुत सारी मीटिंग्स हैं और मैं सुपर एक्साइटेड हूँ वीक ऑन के लिए। 7 से 11 अक्टूबर टिकट बिकना बंद हो गया है क्योंकि सब टिकट्स ख़त्म हो गई हैं। तो अपने अपलाइन से बात करिए, शायद उनके पास कुछ टिकट्स हों। और ये सुनिश्चित करें कि अगले साल के वीक ऑन के लिए आप समय से रजिस्टर कर लें। मुझसे अब वीक ऑन का इंतज़ार नहीं हो रहा है। ये बिल्कुल ही अनबिलीवेबल होने वाला है, सब कुछ क्रेजी होने वाला है। ऑल राइट। और मैं सभी कोर्स, सभी अलायंस, वी पार्टनर्स, AVPs, वी काउंसिल्स और आप सब से मिलने के लिए बेताब हूँ उस एरिना में जहाँ पर सबका शोर होगा और वो पैशन होगा इस ग्रेट ऑर्गेनाइजेशन QNet द वी का हिस्सा बनने के कारण, और दातोश्री विजय और जापा की फैमिली का हिस्सा बनने के लिए। और इस हफ्ते मैं ऑनलाइन कुछ चीज़ों को चेक कर रहा था और मुझे एक छोटा वीडियो दिखा। मुझे उसका नाम ध्यान में नहीं आ रहा है, पर वह वीडियो मुझे इतना स्टक कर गया कि पूरा दिन वह मेरे दिमाग में रहा और वह मैं आप लोगों से शेयर करना चाहता हूँ। तो भले आप कोई भी हों, या ब्रांड न्यू हैं या कुछ समय से यहाँ पर हैं, वी एम्बेसडर हैं या मैक्स आउट किंग और क्वीन है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो मैं आपका चीफ पद्मन सिराती राजा अपने दिल से बात कर रहा हूँ। वह पर्सन टिकटॉक या इंस्टाग्राम वीडियो पर था और वह बात कर रहा था लाइफ के 4 सत्य के बारे में। और वह कह रहा था कि अगर आप अपनी लाइफ में इन 4 सत्य को हर दिन फॉलो करते हैं, ऑल राइट, तो लाइफ ब्यूटीफुल होती है। और मैं उस वीडियो को बार बार लूप में बार बार चलाकर सुन रहा था पूरा दिन, अपने बेटे के साथ खेलते हुए और अपनी फैमिली के साथ, कि बिल्कुल ट्रू था। ऑल राइट। तो बहुत ध्यान से सुनिए, मैं आपका चीफ आपसे बात कर रहा हूँ। तो भले आप कोई भी हों और कहीं पर भी हों, अगर आप इस वेडनेसडे मैसेज को अकेले देख रहे हैं या ग्रुप के साथ देख रहे हैं या बड़ी स्क्रीन पर देख रहे हैं, तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो मैं चाहता हूँ कि अभी आप अपना दिमाग खाली कर दें और अपने दिल से इसे सुने। अब ये मेरे शब्द नहीं हैं और मैं इस बात में मानता हूँ कि लाइफ में सफल होने के लिए आपको ओरिजिनल होने की ज़रूरत नहीं है। सफलता की सबसे बड़ी कला यही है कि आप सबसे ज़्यादा अच्छा कॉपी करना सीखें, सबसे सीखें और किसी भी चीज़ से सीखें। जैसे दातोश्री विजय कहते हैं कि जिस दिन आप एक पत्थर से भी सीखने के काबिल बन जाएं, उस दिन आप अपनी लाइफ में फुल पोटेंशियल से जीने की कला को सीख जाते हैं। ऑल राइट। और मैं अभी वहाँ तक नहीं पहुँचा हूँ। मैं उनसे सीख सकता हूँ और मैं कुछ लोगों से सीख पाता हूँ। मुझे उनको रिस्पेक्ट करना होता है, प्यार करना होता है, उनको जानना होता है। वह लाइफ को हाई स्टैंडर्ड पर जीते हैं, वह दूसरों से ज़्यादा अपने आप पर टफ होते हैं, जैसे कि दातोश्री विजय, जापा और कुछ एक लोग और ऐसे हैं जिनको मैं जानता हूँ। और ये एक ऐसी चीज़ है जिसके बारे में ज़्यादा जानता नहीं हूँ, पर मैंने ये शब्द सुने हैं और वह बिल्कुल मुझे छू गए। मैं बहुत इमोशनल हो गया और मैं इसके बारे में सोच रहा था। ये लाइफ के 4 सत्य हैं। तो आज मैं आपका चीफ, ये वीक 33 है। आपको जो करना चाहिए वो आप कीजिए। अपने TAT पे फोकस करिए, अपने कंफर्ट जोन से बाहर आइए, वेक अप एंड स्मेल द कॉफ़ी। और प्रेजेंटेशन वीक ऑन आने वाला है। ऑल राइट गाइज, बॉर्न टू फ्लाई टूर पूरी दुनिया में हो रहा है। अदली, डेविड, सती, अरुण, देवजोल
सब लोग ट्रैवल कर रहे हैं, सब कुछ रॉकिंग होने वाला है। तो अगले कुछ मिनट्स बहुत ध्यान से सुनिए। तो उसने वह शेयर किए जीवन के 4 सत्य, और मैं उसे सुन रहा था और मुझे लगता है ये सब पर अप्लाई करते हैं, आप पर, हम पर। और अगर आपको लगता है कि इस वीडियो का कुछ वैल्यू है तो अपने बच्चों के साथ, टीनेजर्स के साथ, पेरेंट्स के साथ, सबके साथ इसे शेयर करें। यह जीवन के 4 सत्य हैं। यह एक तरह का सार है जो भी मैंने सीखा है दातुश्री विजय से, जापा से, अपनी माँ से, भगवान उनकी आत्मा को शांति दे, और जो कुछ भी मैंने अपने टीचर से सीखा है वह सब इसमें सार रूप में है। तो जीवन का पहला सत्य ये है कि आप अपने भूतकाल को कभी भी चेंज नहीं कर सकते, और कभी कभी हम अपने पास्ट में बहुत ज़्यादा फंस जाते हैं, हमें बहुत ज़्यादा पछतावा होता है, और हम वह दर्द और वह गिल्ट कि हमने अपनी लाइफ कैसे जी, तो उस दर्द को, उस गिल्ट को हम अपने साथ लेकर चलते हैं फ्यूचर में एक्सेस बैगेज की तरह, जिसकी वजह से आप लाइफ में दब जाते हैं, आप उड़ नहीं पाते। और आपके लिए ये ऐसा हो जाता है कि जैसे किसी ने बहुत भारी बॉल आपके पैरों में बांध दी हो और आप अपने सपनों की तरफ भाग ना पा रहे हो, आप उड़ ना पा रहे हो अपने लिमिटलेस पोटेंशियल की तरफ। तो आपको इस बात को रियलाइज़ करने की ज़रूरत है कि आप अपने पास्ट को चेंज नहीं कर सकते। तो आपको सबको माफ़ कर देना चाहिए, जितना भी आपके अंदर गिल्ट है उसको हटा देना चाहिए, ख़त्म कर देना चाहिए, जितना भी पश्चाताप आपके अंदर है, और आगे बढ़ना चाहिए। देखिए, आप आगे नहीं बढ़ सकते अगर आप पास्ट के साथ चिपके रहेंगे। देखिए, हम सब परफेक्ट नहीं हैं, हम अलग तरीके से लाइफ जीते हैं जब तक कि हमें वह रियलाइजेशन नहीं होता अपने एक्सपीरियंस से या अपने किसी मेंटर के द्वारा, जिससे हम अपने बारे में ज़्यादा अच्छे से जानते हैं और लाइफ की ट्रुथ के बारे में जानते हैं। देखिए, हम अपने लाइफ में पास्ट में कोई फरिश्ते नहीं थे, और उस पास्ट को हम चेंज भी नहीं कर सकते। तो उस पास्ट को अपने फ्यूचर को परिभाषित ना करने दें। तो अपने पास्ट से सीखिए, पर आपको लेट गो भी करना पड़ेगा। अगर आप लेट गो नहीं करते हैं तो आप आगे भी नहीं बढ़ सकते। अगर किसी से माफ़ी मांगने की ज़रूरत है तो फ़ोन उठाइए और माफ़ी मांगिए और इस चीज़ को ख़त्म कर दीजिए। और अगर माफ़ करना है तो दिल से माफ़ करिए, क्योंकि अगर किसी ने आपको हर्ट किया है, आपके भरोसे को तोड़ा है, और आप उस दर्द को पकड़ कर बैठे हैं और वह अपनी लाइफ बड़े मज़े से जी रहा है, तो आप बेवकूफ़ हैं जो आप अपने पास्ट की वजह से अपने आप को पीछे रोक कर बैठे हुए हैं। तो लाइफ का पहला सच यही है कि आप अपने पास्ट को चेंज नहीं कर सकते। तो आगे बढ़िए, लेट गो करिए, और जो सीखने की ज़रूरत है वो सीखिए, पर आगे बढ़िए। किसी भी चीज़ को पकड़े मत रखिए, किसी भी गिल्ट को या किसी भी पश्चाताप को। भले ही वह लोग जिनको आपने लाइफ में खो दिया हो वो आपकी लाइफ में नहीं रहे, ख़त्म हो गए, पर उस सैडनेस के साथ चिपके मत रहिए, उस हैप्पी मोमेंट्स को याद करिए। तो लाइफ में आगे बढ़िए, क्योंकि वह इंसान आपको ऊपर से देख रहा है और वह चाहता है कि आप लाइफ में आगे बढ़ें, खुश रहें और अपने लिमिटलेस पोटेंशियल तक पहुँचें। तो अपने पास्ट को चेंज नहीं किया जाता, यही वह पहला सत्य है जिसको आपको अपनी लाइफ में हर दिन जीना है। और दूसरा ट्रुथ जो उसने शेयर किया वह ये है कि हैप्पीनेस, खुशी अपने अंदर पाई जाती है। अब मैं इस चीज़ में पूरी तरह बिलीव करता हूँ, मेरी मदर ने भी मुझे यही सिखाया है। दातुश्री के फादर दातुश्री खुद इसी चीज़ को मानते हैं। देखिए, कभी कभी हम खुशी को हर जगह ढूंढते हैं, चीज़ों में, इसमें, उसमें, पर अल्टीमेटली जो चीज़ हमें खुशी देती है तो वह खुशी अंदरूनी होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि वो उस चीज़ को अगर हटा दिया जाए तो वो खुशी भी ख़त्म हो जाए, क्योंकि तब वह खुशी सच्ची खुशी नहीं होगी। देखिए, मैं इस चीज़ को मानता हूँ कि लाइफ में सच्ची खोज खुशी की खोज ही है, और मैंने वह खुशी इस बिज़नेस में, नेटवर्क मार्केटिंग में पाई। इस बिज़नेस में मैंने खुशी इसलिए पाई क्योंकि इस बिज़नेस में आप अकेले सफल नहीं होते हैं, आप तभी सफल हो सकते हैं जब आप लोगों की मदद करते हैं सफल होने में। और मुझे ये कॉन्सेप्ट बेहद पसंद है। मुझे ये फैक्ट बहुत अच्छा लगता है कि मेरी लाइफ आज क्या है, पर इस प्रोसेस में बहुत से लोगों ने फाइनेंशियल फ्रीडम हासिल की, अगर अदरवाइज ये चीज़ इम्पॉसिबल थी। इसलिए मैं इस कंपनी का एम्बेसडर हूँ। मैं इस चीज़ में मानता हूँ, रेज योरसेल्फ टू हेल्प मैनकाइंड, और ये एंटरप्रेन्योरशिप दुनिया की बाकी सभी एंटरप्रेन्योरशिप से बेस्ट है। पर अल्टीमेटली खुशी अंदर से ही पाई जाती है। तो लाइफ में कभी कभी रुक कर आपको अपने आप से ये पूछना चाहिए, क्या आप सच में खुश हैं? और आपको अपने आप से ये भी पूछना चाहिए कि आपको अंदरूनी खुशी किस चीज़ में मिलती है, और फिर उस चीज़ को करिए। मेरे लिए खुशी, सच्ची खुशी तब मिलती है मुझे जब मैं दूसरों की मदद करता हूँ, उनको आगे बढ़ाता हूँ,
उनको उनके लिमिटलेस पोटेंशियल तक बढ़ने में मदद करता हूँ। और दातुश्री विजय और जापा की तरफ जो मेरे प्रॉमिसेस हैं, जो मेरी ड्यूटीज हैं, उसको मैं फुलफिल करता हूँ, तब मुझे खुशी मिलती है। और जो वायदे मैंने अपनी माँ से किए थे उनको निभाना, ऑल राइट। और जब आपको अंदर से सच्ची खुशी मिलती है तभी आप वह दूसरों को दे सकते हैं। अगर आपकी खुशी बाहरी है तो आप वो दूसरों को दे नहीं सकते, क्योंकि आप वह खुशी तभी दूसरों को दे सकते हैं जब आप वह खुशी अंदरूनी हो। तो खुशी हमेशा अंदर से ही मिलती है। तो कभी कभार हमें रुककर अपने आप से ये सवाल पूछने की ज़रूरत होती है कि क्या हम सच में खुश हैं, क्योंकि अल्टीमेटली बाकी सब चीज़ें मायने नहीं रखती है अब अगर आप अंदर से खुश नहीं हैं। तो अल्टीमेटली ये हैप्पीनेस ही सब कुछ है। और ये हमेशा याद रखें कि ये सच्ची खुशी हमेशा अंदर से ही मिलती है। तो फाइनेंशियल फ्रीडम की इस जर्नी में, नेटवर्किंग की इस जर्नी में, लोगों की लाइफ चेंज करने की इस जर्नी में ये सुनिश्चित करें कि आपकी खुशी अंदरूनी हो, क्योंकि जब आपकी खुशी अंदरूनी होती है तो आप एक पावरफुल अपलाइन बन जाते हैं। आप कभी भी कहीं भी किसी को भी इंस्पायर कर सकते हैं, आप अनबिलीवेबल बन जाते हैं और आप पूरी तरह से फ्री होते हैं और आपके पास 24 घंटे होते हैं। और मेरी विश, मेरी प्रे यही होती है कि मेरे पास जो 24 घंटे मेरे हों पूरी तरह पूरी खुशी को हों। पर ये हर बार ऐसा नहीं होता, पर कभी कभी ऐसा होता है और वही मेरी लाइफ के ब्यूटीफुल डेज होते हैं। मुझे याद है कभी कभी सिंपल चीज़ों में ऐसा होता है और कभी कभी बहुत बड़ी बड़ी चीज़ों में भी ऐसा होता है, पर इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। बस याद रखिए कि सच्ची खुशी आपको सिर्फ अंदरूनी ही मिल सकती है। आपके पास सदा खुश रहने की पावर है और दूसरे किसी को भी वह पावर ना दें कि वह आपकी खुशी को कंट्रोल करे। आपकी हैप्पीनेस आपकी चॉइस हो, आपकी लाइफ है, ऑल राइट। आपके पास वह पावर है हमेशा खुश रहने की। बस आपको उस पावर को यूज़ करना होता है और आपको डिसाइड करना होता है कि हाँ, आप अपनी बाकी की जो भी ज़िंदगी है आप हमेशा खुश रहेंगे। और मैं प्रार्थना करता हूँ कि ये बिज़नेस आपको सच्ची खुशी दे, जैसे कि मुझे मिली और कितने हज़ारों लोगों को मिली। अब तीसरा ट्रुथ बहुत ब्यूटीफुल है, छोटा सा है पर बहुत पावरफुल है। उसने कहा काइंडनेस फ्री है, दया भाव फ्री है, लोगों पर दयालु होना फ्री है। पर हम लोगों के साथ ये प्रॉब्लम होती है कि हम क्रिटिसाइज़ करने में, निंदा करने में बहुत ज़्यादा फास्ट होते हैं। हम नफ़रत करने में, हम ईर्ष्या करने में, इनसिक्योर होने में, इन सब चीज़ों में बहुत फास्ट होते हैं। हम गुस्सा करने में भी बहुत फास्ट होते हैं, पर हम काइंडनेस की प्रैक्टिस नहीं करते। पर काइंडनेस फ्री होती है, दयालुता फ्री होती है। और अपने आप से पूछिए, क्या आप सच में काइंडनेस को प्रैक्टिस कर रहे हैं? कितनी बार आपने अपनी वाइफ को कहा है कि तुम बहुत सुंदर हो? कितनी बार आपने फ़ोन उठाकर अपने पेरेंट्स से कहा है आई लव यू? अब ये सब चीज़ें फ्री हैं। एक बार कोई मुझसे आर्ग्यू कर रहा था, बहस कर रहा था कि कॉल करने में तो पैसे लगते हैं। नहीं, अब इतने पैसे नहीं लगते हैं। होटल लॉबी में जाओ, उनका वाईफाई यूज़ करो, अपने पेरेंट्स को कॉल करो। तो काइंडनेस फ्री होती है। अगर किसी पे $100 $1000 खर्च करने पे किसी को खुशी मिलती है तो जाइए करिए, क्योंकि $100 देने से आपकी लाइफ नहीं ख़राब हो जाएगी। कई लोग बहुत सारा पैसा दान करने की बात करते हैं, पर मेरे हिसाब से $100 भी किसी एक परिवार की लाइफ में बहुत सारी खुशियाँ ला सकते हैं और उनकी लाइफ में डिफरेंस क्रिएट कर सकते हैं कहीं पर भी दुनिया में। तो काइंडनेस फ्री होती है। जितना ही हमें ट्रेन किया जाता है कि हमें सामना करना है और कोच भी बनना है, पर आपको साथ में ये बात भी याद रखनी है कि आप काइंडनेस के साथ भी कोच भी बन सकते हैं। आप काइंडनेस के साथ भी कन्फ्रंट कर सकते हैं। हमेशा गुस्सा करने की जरूरत नहीं होती है। आप समझ रहे हैं? तो काइंडनेस फ्री होती है, तो लोगों की तरफ काइंड रहिए। तो क्यों आप इस चीज में इतने कंजूस हैं जब आपके पास लिमिटलेस सप्लाई है काइंडनेस का, जो कि बिल्कुल फ्री है? तो अपने डाउनलाइंस पर काइंड रहिए, अपनी फैमिली के साथ काइंड रहिए, अपनी सोसाइटी में काइंड रहिए, सड़क पर आते जाते लोगों के साथ भी काइंड रहिए और सबके साथ काइंड रहिए। काइंडनेस से ही ये दुनिया पूरी चेंज हो जाएगी। मैं इस चीज़ को अच्छे से मानता हूँ और मैं इसे ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करने की कोशिश करता हूँ जितना मैं कर सकता हूँ। तो काइंडनेस फ्री होती है। आई लव यू कहना ये फ्री है। ये कहना कि आप पावरफुल हैं ये फ्री है। कुछ भी अच्छा कहना लोगों को फ्री है। लोगों को एम्पावर करना, ऊंचा करना, अपलिफ्ट करना। और दातुश्री विजय ने मुझे बहुत समय पहले ये बात कही थी कि मदर टेरेसा कहती हैं कि हर दिन दुनिया में 1 बिलियन लोग खाने से भूखे सोते हैं और दुनिया में 7 बिलियन लोग हर दिन भूखे सोते हैं इस बात के लिए कि कोई उनकी तरफ काइंड रहे। तो इस काइंडनेस को ट्राई करें, ये बिल्कुल फ्री है और ये काइंडनेस बेहद खूबसूरत है। अब फोर्थ, जो कि मुझे बेहद पसंद है, उसने कहा कि आप तभी फेल होते हैं जब आप क्विट कर लेते हैं। और ये खाली इस बिजनेस की बात नहीं है, ये पेरेंटहुड पर, ये हर रिलेशनशिप पर, सब पे अप्लाई करता है। ये सिस्टरहुड में, हस्बैंड एंड वाइफ के रिलेशन में, हर चीज़ पे, एंटरप्रेन्योर होने में, सब पे अप्लाई करता है। और ये वी का मेंबर होने पे हर चीज़ पर अप्लाई करता ही है। आप तभी फेल होते हैं जब आप क्विट कर लेते हैं। जब तक आप क्विट नहीं करते हैं आप फेल नहीं हो सकते। और लोग कहते हैं मैं इस चीज़ में फेल हो गया, मैं उस चीज़ में फेल हो गया। मैं कहता हूँ नहीं, ये नहीं हो सकता।
आप नेटवर्क मार्केटिंग में कभी फेल नहीं हो सकते। टेक्निकली आप क्विट करते हैं तभी आप फेल होते हैं, और अगर आप क्विट नहीं करते हैं तो आप इसे कर लेंगे। और ये लाइफ के हर एस्पेक्ट में ऐसा ही होता है। तो याद रखिए, आप फेल तभी होते हैं जब आप क्विट करते हैं। तो कभी भी क्विट ना करें अपने ड्रीम्स पर, अपने आप पर, अपने डाउनलाइंस पर, अपने अपलाइंस पर, भले ही वह परफेक्ट ना हो। इस कंपनी पर कभी भी किसी भी चीज़ पर क्विट ना करें। तो गाइस, कभी भी क्विट ना करें उन पर जिनकी लाइफ आप पर डिपेंड करती है, भले ही कोई भी चैलेंजेस हों। तो कभी भी क्विट ना करें। आप तभी फेल होते हैं जब आप क्विट करते हैं। ये एक बिल्कुल प्रोफाउंड स्टेटमेंट है जो कि मुझे याद दिलाती है दातुश्री विजय की, जैसे वो बात करते हैं। तो इस वेडनेसडे मैसेज, जीवन के ये 4 सत्य, अगर आप इनको अपनी लाइफ में डेली प्रैक्टिस करते हैं, ऑल राइट, तो आप अपने लिमिटलेस पोटेंशियल को अनलिश कर लेंगे और आपकी लाइफ ब्यूटीफुल हो जाएगी। मुझे बेहद पसंद है नंबर 1 कि आप अपने पास्ट को कभी भी चेंज नहीं कर सकते, तो इसे हमेशा याद रखिए। नंबर 2, हमेशा इस बात को याद रखिए कि सच्ची खुशी आपको सिर्फ अंदरूनी मिलती है। तीसरा है कि काइंडनेस फ्री होती है, और आप तभी फेल होते हैं जब आप क्विट कर लेते हैं। तो मैं आपका चीफ आपको कह रहा हूँ कि अपने पास्ट को लेट गो करें। अपने पास्ट को अपने फ्यूचर को डिसाइड ना करने दें। इस पास्ट को अपने लिमिटलेस पोटेंशियल तक पहुँचने में बाधा ना बनने दें, और हमेशा खुश रहें, हमेशा अंदर से खुश रहें। हैप्पीनेस सबसे ब्यूटीफुल चीज़ है। तो हमेशा खुश रहें। आपके पास पावर है हमेशा खुश रहने की। आप ये पावर दूसरों को ना दें। और काइंडनेस फ्री होती है, तो काइंड रहें हमेशा। इस वीक 33 में काइंड रहें, आज का दिन काइंड रहें, ऑल राइट। और आप तभी फेल होते हैं जब आप क्विट कर लेते हैं। अगर आप क्विट नहीं करते हैं तब आप कर लेते हैं। लव यू गाइस।